जी अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स कंपाइल अप हुई हुई हैं। एक नई हाइप क्रिएट हुई हुई है टोकन के हवाले से। एयर ड्रॉप्स मिल रहे हैं। जो छोटे यूज़र्स हैं उनकी आईडी के लिए क्या प्लान किया जा रहा है। और एक न्यूज़ मार्केट में आ रही है कि जो अकाउंट्स डीएक्टिवेट हैं, यानी कि उनको अभी तक ट्रेजर फंड पे एक्टिव नहीं किया गया, वो अकाउंट्स विद इन 90 डेज़ बंद हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इस चैनल पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मार्केट में जितने भी अर्निंग प्लेटफॉर्म्स आते हैं उनके अंदर रिसर्च और उनका एनालिसिस करना आपका अपना काम है और अल्टीमेटली उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना आपका डिसीजन है। हाँ जी, तो सबसे पहले आज मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ तो बैकग्राउंड आपको चेंज मिलेगा। हम चलते हैं पहली अपडेट पे। छोटे यूज़र जिनके अकाउंट 100, 200, 300 हैं, उनसे रिलेटेड एक ऑफिशियल ग्रुप में नोटिफिकेशन आया है कि उनके लिए गैस फ़ी कम की जाएगी। कब होएगी, कितनी होएगी, ये अभी तक अपडेट नहीं है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रही है। तो लेट्स वेट एंड सी कि जो छोटे यूज़र्स हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकलती है। नेक्स्ट, एक और न्यूज़ मार्केट में बहुत स्प्रेड हो रही है कि जिन मेंबर्स के अकाउंट एक्टिव नहीं है, अब यहाँ एक्टिव से मतलब ये लिया जा रहा है कि जब तक वो अपनी आईडी में मिनिमम $50 डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक वो इनएक्टिव कंसिडर किए जाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज़ होता है कि जिन मेंबर्स ने अपने डाउनलाइन में इन्वेस्ट किया था और इन रिटर्न उनको 7500 टीएफटी टोकन्स मिले थे, को उन्होंने ऐडअप करके अपने अकाउंट में स्टेक लगा दिए थे, तो क्या वो यूज़र्स भी इनएक्टिव कंसीडर किए जाएंगे? इस सारी चीज़ के ऊपर ना तो कोई कम्युनिकेशन है, ना कोई क्लियर वर्ड है और ना ही मैनेजमेंट की तरफ से कोई आंसर है। कहने को 50 लाख की कम्युनिटी है, लेकिन 50 लाख की कम्युनिटी को जिस तरह से ये डील कर रहे हैं वो कमेंडेबल है। अभी तक इस चीज़ पे कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है कि क्या वो अकाउंट्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे या नहीं, तो अभी इस चीज़ पे वेट करते हैं और ना ही अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस चीज़ के मुतल्लिक मिला है। नेक्स्ट, एयर ड्रॉप्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ मेंबर्स को एयर ड्रॉप्स रिसीव हो रहे हैं। अब एयर ड्रॉप्स रिसीव करने के लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं है, आपने सिर्फ अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, उसके अगेंस्ट आपको 5000 टीएफटी टोकन्स मिल जाते हैं। अब इन 5000 टोकन्स के बाद किन मेंबर्स को एयर ड्रॉप मिलता है और किन को नहीं, ये सिर्फ कंपनी को ही पता है। मिलते हैं भी या नहीं, ये चीज़ सिर्फ सिस्टम को या कंपनी को ही पता है। यूज़र्स को इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई सर्टेन अमाउंट आप करेंगे डिपॉजिट, उसके अगेंस्ट आपको एयर ड्रॉप मिलेंगे, या आप अगर डाउनलाइन में सर्टेन मेंबर्स ऐड करते हैं उसके अगेंस्ट आपको एयर ड्रॉप्स मिलेंगे। तो एयर ड्रॉप्स से रिलेटेड कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है। नेक्स्ट, विड्रॉल्स से रिलेटेड स्टिल क्वेश्चंस आ रहे हैं कि विड्रॉल्स मिल रहे हैं या नहीं, तो विड्रॉल स्टिल रिसीव हो रहे हैं। आज मैंने अपने एक मेंबर का लाइव विड्रॉल भी किया है, नेक्स्ट वीडियो में वो शेयर भी कर दूंगा। तो विड्रॉल्स अभी तक देखने को मिल रहे हैं। अब ये कब तक हकीकत है, ये चीज़ हमें विद टाइम ही पता लगेगी। लास्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल से एक हाइप क्रिएट हुई हुई है कि टीयूएफटी टोकन की जो प्राइस है वो डबल हो रही है। आपने टीयूएफटी टोकन बाय किया था 0.004 पे, अब सेकंड फेज़ में उसकी जो प्राइस है वो डबल हो रही है 0.008। आप इनकी वेबसाइट पर जाके चेक करते हैं तो वहाँ पर अभी भी स्टिल 4 दिन से ज़्यादा का टाइम वो शो कर रहा है। और कल से बहुत सारे मेंबर्स इसी वजह से जल्दबाजी कर गए कि जी आज हम $50 डिपॉजिट कर लेंगे तो हमारा स्टेक एक्टिवेट हो जाएगा, कल अगर करेंगे तो हमें $100 स्पेंड करने पड़ेंगे जोन नंबर 1 का स्टेक लगाने के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी है। ये जो हाइप क्रिएट की गई है इसका मतलब ये ना हो कि दोबारा से कोई नई स्पैक की लिस्टिंग ना सामने आ जाए। आप लोग डिपॉजिट करें और उसके बाद कोई स्पैक की कहानी खुल जाए। पिक्चर की दोनों साइड्स देखकर ही आपने एक्शन लेना है। हमें यह कहा गया था कि 12th को टोकन की प्राइस डबल हो जाएगी, लेकिन टोकन की प्राइस अभी तक डबल नहीं हुई। उसके लिए अभी भी 4 दिन से ज़्यादा का टाइम शो कर रहा है। अगर आप लोग डिपॉजिट करना चाह रहे हैं तो आप $50 ही करेंगे और आपका जोन नंबर 1 का जो स्टेक है वो एक्टिवेट हो जाएगा 12,500 टीएफटी के अगेंस्ट। अब पिक्चर की दूसरी साइड भी देख लेते हैं। लेट से आपने टीयूएफटी टोकन होल्ड किया हुआ था या जब आपने स्टेक ओपन किया तो आपके पास टीयूएफटी टोकन्स जो हैं वो अवेलेबल है। आपने जब स्टेक लगाया था तो आपने जो प्राइस पे की वो 0.004 थी। अब इनके अकॉर्डिंग अगर ये रियल क्रिप्टो का टोकन है, कुछ टाइम के बाद अगर इसकी प्राइस डबल हो जाती है, एग्जांपल के लिए आपने 2000 वाली एनएफटी का स्टेक लगाया जोन नंबर 1 पे, तो उसके अगेंस्ट 10 दिन के बाद अगर हम यूएसडी में कन्वर्ट करें तो $200 आपको मिलते हैं। आपने बाय किया था 0.004 पे, अब जब उसकी प्राइस डबल होएगी तो ऑब्वियसली जब आप टीएफटी को कन्वर्ट करेंगे तो उस वक्त आपको 200 की जगह 400 मिलना चाहिए। तो अगर तो ये रियलिटी है या ये रियल क्रिप्टो है तो उम्मीद की जा सकती है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर कोई कंडीशन लगा दी जाती है तो फिर कहानी आप लोगों के सामने ही है। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगेन कह रहा हूँ, टोकन की प्राइस स्टिल अभी तक 0.004 ही है।
तो जल्दबाजी में आके ना आपने कोई डिसीजन लेना है और ना ही लालच और ग्रीड में आके आपने ज़्यादा पैसे डिपॉजिट कर देने हैं। और जिन लोगों के स्टेक्स ओपन हो चुके हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट अपनी अमाउंट जो बेस अमाउंट है वो बाहर निकालें। इस लालच में ना रहें कि जब टोकन डबल होएगा तब तक हम होल्ड करेंगे और डबल होने के बाद हम फिर प्रॉफिट अमाउंट बाहर निकालेंगे। तो अभी इस एप्लीकेशन पे 100% ट्रस्ट करने का टाइम नहीं है। आपके वॉलेट में जो TFT टोकन्स हैं स्टेक ओपन करने के बाद एटलीस्ट एक डिसेंट चंक उसमें से आप विड्रॉ कर लें। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।